नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं शुक्रवार संतोषी माता की व्रत कथा। तो दोस्तों, वीडियो को फुल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जय संतोषी माँ जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो संतोषी माता का व्रत है, ये शुक्रवार को किया जाता है और संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता कहा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। संतोष हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। संतोष ना हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद कमज़ोर हो जाता है। संतोषी माता हमें संतोष दिला हमारे जीवन में खुशियों का प्रहार करती हैं। तो माँ संतोषी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान प्राप्ति, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। ये जो शुक्ल पक्ष होता है, इसमें हम कर सकते हैं। और जैसे कि ये मार्गशीर्ष माह होता है और कार्तिक माह होता है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें हम शुक्ल पक्ष में व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से संतोषी माता की अब हम करते हैं व्रत कथा। तो इस व्रत को करने वाला कथा कहने व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गाय को खिला देंगे। कलश के ऊपर रखा हुआ गुड़ और चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें और उसके ऊपर गुड़ व चना रख लें, एक कटोरी के ऊपर। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में जब सब जगह पे एक तो छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में चढ़ा दें। बाजार से गुड़ मोल लेकर, और यदि गुड़ घर में ही हो तो वही काम में ले लें। व्रत करने वाले को श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को खासकर ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इस व्रत में खट्टी चीज़ जैसे इमली, टमाटर, इस तरह की खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सबसे बड़ा जो वो है, हमें ध्यान रखना है कि हमें खट्टी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपनी कथा। तो एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उसमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 बेटों को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती और संतोष बहुत शांति से उनको बैठाकर अच्छे से उनका खाना खिलाती। और जो 7वां बेटा था उसको बचा कुचा जो झूठन होती थी वो खिलाती थी। परंतु वह भोला था। वो जो 7वां बेटा था वो बहुत भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, जो 7वां बेटा था अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्यार है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम समय आने पर देख लेना। उस बेटे को विश्वास नहीं हुआ। उसकी वाइफ कहने लगी, पत्नी, कि तुम्हारी जो माँ है तुम्हें झूठन खिलाती है। लेकिन जो बेटा था उसको विश्वास नहीं हुआ। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जानने के लिए सर दर्द होने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उसको बहुत अच्छे आसनों पर बैठाया है और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू पर वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है।
जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थाली से जूठन इकट्ठी की और उनमें से एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा। उसको देख के बहुत दुख हुआ और बोलने लगा, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला अपनी पत्नी से, हम विदेश को जा रहे हैं, आइएगा। कछु काल तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। तुम यहाँ शांति से रहना। तो इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए। राम भरोसे हमें रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धेरु में धीर। सुधी हमारी ना बसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। मैं विदेश जा रहा हूँ तो मेरी ये अंगूठी ले लो और तुम मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ थाप मारे। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते ही इस कारण से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर, पत्नी ने पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। अब बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वो व्यापारी बोला कि हम तुम्हारा काम देख के तुम्हें तनख्वाह देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब सब आ गया उसको। सेठ ने 7 से 8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में से आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। सेठ ने मतलब इतना विश्वास हो गया उस पर, वो अच्छे से काम करने लगा और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया कि भाई ये तो मेरा सारा काम संभाल लेता है और मैं कहीं बाहर चल के देखता हूँ। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन वहाँ पे बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। तो वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इसका फल क्या मिलता है? तो उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे करने से गरीबी, मन की चिंताएं, राज के जो मुकदमे होते हैं, कलह होता है, रोग होता है, वो सब नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख, धन, प्रशंसा, शांति, मन प्रसन्न, वर मिले, वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और वह गुड़ और चना ले आई। उसको भी लगा कि मुझे भी अब व्रत करना चाहिए और वो अपनी लकड़ियों को बेचकर गुड़ और चना ले आई। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वहीं दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला।
अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ कर कहने लगे, अब तो इसके खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रशंसा से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को वापस घर पे बुला लिया। और फिर क्या हुआ, पहले उसकी संतोषी माता पति के सपन गई और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा दिन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने सपने की बात सभी से कही तो वह दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसा माता ने कहा वैसा करने में का क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करने घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया। सार माल बिक गया, जो उसका सारा माल था वो बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती थी और रोज संतोषी माता की सेवा करती थी। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करने घर आ जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में डाल देना। जोर जोर से 3 आवाजें लगाना तुम। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और उनसे कहे अनुसार सारे कार्य किए। यह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है। हाँ, मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसी वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है। माँ ने कहा, ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुम देखो नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में रख लिया। एक ही दिन में वो राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जिमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया।
पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। वह बोली, कुछ न समझ सकी, उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वो इमली की खटाई खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रुद्र हुई, एकदम गुस्सा हुई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए और वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या कर दिया, यह क्या किया आपने हंसाकर, अब तुम मुझे क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल से दल दिया, मैंने भूल से ही उनको पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ तुझे मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात कर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें माह में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता सोचने लगी कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सार का देखूं कैसा है। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया माता संतोषी माता ने, और गुड़ व चने से सना हुआ मुख को सूंड के समान, होठ जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी, इसी सूरत में वह उसके घर गई। देहली में पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ गई है, इसे भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई और बहू को जैसा फल दिया वैसे ही माता सबको दे। हे माता रानी, जैसे आप उस जिन्होंने व्रत रखा था उन पर खुश हुई, ऐसे ही सब पर खुश होना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय संतोषी माता की जय हो। और संतोषी माता के व्रत में जैसे कि बताया गया, खटाई का बहुत ज़्यादा परहेज किया जाता है। इसमें खटाई बिल्कुल नहीं खाई जाती है। और ये संतोषी माता के जो व्रत हैं ये 16 शुक्रवार किए जाते हैं। और इसको जो भी व्रत रखना चाहता है वो प्रण ले कि मैं 16 शुक्रवार करूँगी। और सूर्योदय से पहले घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर लें। सुबह उठें, स्नान करें, पवित्र कपड़े पहने, अपने घर को साफ स्वच्छ एकदम रखें।
और इन पे माता संतोषी की कोई फ़ोटो ले लें, चित्र ले लें और उनके सामने जल भर के रखें और कटोरी में गुड़ और चना रखें और माँ के सामने पास में घी का दीपक जलाएं और माता के पास फूल, फल, सुगंध और नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी भी उनको चढ़ाएं। और जैसे कि बताया गया, माता संतोषी माता को गुड़ व चने का ही भोग लगता है और संतोषी और बार बार मन में जय संतोषी माँ, जय संतोषी माता का पूरे दिन बोलते रहें, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जय संतोषी माँ ज़रूर लिखें। जैसे उनका भला किया ऐसे ही सबका करें। धन्यवाद दोस्तों।